हिंदी सिनेमा की बदनामी के कुछ रीजंस में से एक है यहां के फिल्म मेकर्स का पकी पकाई खिचड़ी खाने की आदत। यहां फिल्म मेकिंग कोई आर्ट या क्रिएटिव वर्क नहीं है, यहां फिल्में बनाना एक प्योर बिजनेस है, जिसका सबसे ताजा उदाहरण है आज रिलीज हुई फिल्म हिट द फर्स्ट केस, जो सेम नाम से 2020 में बनी तमिल फिल्म की रीमेक है। इस फिल्म पर चर्चा के साथ साथ हिंदी सिनेमा क्यों अब मात्र एक बिजनेस रह गया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। फिल्म से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स का यूज करेंगे जिससे इस फिल्म का सस्पेंस खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर आप फिल्म देखने का मन बना रहे हैं तो इस रिव्यू को आगे मत देखिए, और यदि आप ओरिजिनल तमिल फिल्म हिट द फर्स्ट केस देख चुके हैं तो बेशक ये रिव्यू देख सकते हैं, क्योंकि सस्पेंस आपको पता ही होगा। एक माइनर सा जो चेंज किया गया है क्लाइमैक्स में, उसी पर इस वीडियो में चर्चा रहेगी। मोर देन ए रिव्यू करेंगे फिल्म हिट द फर्स्ट केस का। जैसे कि मैं कह रहा था कि हिंदी सिनेमा अब प्योर बिजनेस बन चुका है, और इसका ताजा एग्जांपल है ये फिल्म हिट फिल्म या इससे पहले और भी जो रीमेक्स बनी हैं, उन्हें हिंदी में भी ज्यादातर उन्हीं डायरेक्टर्स ने डायरेक्शन किया है जिन्होंने ओरिजिनल फिल्म का किया था। अब डायरेक्टर सेम है, स्टोरी सेम है, और बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स उस डायरेक्टर को अच्छे पैसे भी दे रहे हैं, तो वहां के डायरेक्टर्स भी इजी मनी मेकिंग को क्यों छोड़ें। तो वो उन्हीं फिल्मों को दोबारा से तैयार कर देते हैं जो वो ऑलरेडी एक बार दूसरी भाषा में बना चुके हैं। वही कैमरा एंगल्स रखने होते हैं, सेम डायलॉग्स रखने होते हैं, सेम लाइटिंग, सेम एक्शन, बदलता है तो केवल कैरेक्टर्स का चेहरा और लोकेशन। साउथ की फिल्में वहीं के लोकेशंस में बनी होती हैं, और जब बॉलीवुड में वो फिल्में बनती हैं तो लोकेशन मुंबई या नॉर्थ इंडिया रहता है। तो फिर इन सब चीज में क्रिएटिविटी कहां रह गई। ये तो प्योर बिजनेस हुआ, जहां पकी पकाई एक सफल फिल्म को हिंदी में डब कर दिया जाता है। अरे भाई, इससे अच्छा डबिंग ही कर लो। एक्टिंग तो वहां के एक्टर्स ने भी अच्छी ही की हुई होती है, तभी तो वो फिल्में सफल रही थी, जिसके कारण आप उनका रीमेक कर रहे हो। और उससे भी 2 कदम आगे निकलते हुए बॉलीवुड एक काम जो अपनी लगभग हर फिल्म में कर रही है, उससे भी वो बाज नहीं आ रही है। और अगर यही चीजें बॉलीवुड में बरकरार रही तो इस इंडस्ट्री के साथ प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अब फिल्मों के जरिए एंटरटेनमेंट के लिए पब्लिक केवल बॉलीवुड के भरोसे नहीं बैठी है। अब उनके पास ढेरों सारे ऑप्शंस हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, दूसरी बहुत अच्छी फिल्म इंडस्ट्रीज हैं जहां हिंदी डब में उन्हें वहां का बेहतरीन कंटेंट देखने को मिल जाता है। मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं, जिसे बॉलीवुड लगातार ग्लोरीफाई करने में लगा हुआ है और कहीं ना कहीं अपनी कुंठित सोच को फिल्मों में दिखाया जा रहा है, वो है गे लेस्बियन को हर फिल्म में दिखाना, ताकि लोगों को इसकी आदत पड़ जाए और ये आम चीज लगने लगे। ये गलत है। इतने गे लेस्बियन वाले प्रॉब्लम इंडिया में है नहीं जितना ये फिल्मों में दिखा दिखा के जता रहे हैं कि भारत में अब लौंडे लौंडों से प्यार करते हैं, लड़कियां लड़कियों पे जान निछावर करने को तैयार हैं। यानी अब लैला के साथ मजनू नहीं, बल्कि लैला और लैला ही आपस में लगे पड़े हैं। बॉलीवुड की यही कुंठित सोच इसे पूरी तरह से ले डूबेगी। इससे इन्हें बाहर निकलने की जरूरत है। हिट फिल्म में एक तो आप रीमेक करके केवल पैसा कमाने के मकसद से फिल्म बनाते हो, आपकी अपनी कोई सोच नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, थॉट नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है। एक फिल्म जो साउथ में हिट हो चुकी है उसे धड़ाधड़ हिंदी में बनाने की मशीन बन चुकी है बॉलीवुड। ओरिजिनल हिट फिल्म जिन्होंने देखी है उन्होंने देखा होगा कि फिल्म के क्लाइमैक्स में मर्डर होने का रीजन था जेलेसी। अनाथ आश्रम से जब एक फैमिली 3 में से एक बच्ची को ले जाते हैं तो बची हुई बच्ची को उस लड़की से नाराजगी रहती है, जिसे वो फैमिली अडॉप्ट करती है, और ये नाराजगी और बढ़ जाती है क्योंकि तीसरी बच्ची जो सेलेक्ट हो सकती थी वो उसकी छोटी बहन थी, जिसे दिल की बीमारी थी, और कुछ दिनों बाद वो मर जाती है। तो अनाथ आश्रम में जो लड़की रह गई थी उसका गुस्सा और बढ़ जाता है, जिसके कारण सारा खेल हो जाता है। अब बॉलीवुड ने इस पूरी फिल्म में वही कैमरा एंगल्स रखे, वही शॉट्स रखे, वही संवाद रखे। बदला क्या? बदलाव के नाम पर फिल्म में राजकुमार राव और सानिया मल्होत्रा को ले लिया गया, और ओरिजिनल फिल्म को तेलंगाना और तमिलनाडु में शूट किया गया था, तो इस फिल्म को राजस्थान और हिमाचल में ले गए। चलो यहां तक भी रीमेक के नाम पर एक्सेप्ट कर लेते कि भाई रीमेक है तो कोई बात नहीं, वैसी की वैसी ही छाप ली है, बट थोड़ा सा जो अपना फंडा उसमें घुसाया है जिससे बॉलीवुड अपनी क्रिएटिविटी दिखा सके, उसमें इन्होंने क्लाइमैक्स में बदलाव किया है। अब बदलाव यह किया है कि ओरिजिनल में जहां लड़की को दूसरी लड़की से जेलस था, बहन की मौत का दुख था, उसे चेंज करके यहां लेस्बियन लव दिखा दिया जाता है। अनाथ आश्रम में 2 बच्चियां थी और उनमें से एक को दूसरे से लेस्बियन वाला प्यार हो जाता है। ध्यान रखिएगा, उस वक्त बच्चियों की उम्र मात्र 14 साल थी। उसके बाद एक को अडॉप्ट करके एक फैमिली ले जाती है और दूसरी लड़की को अपना प्यार छिनता देख गुस्सा आता है और फिर मर्डर वगैरह हो जाता है, मतलब जो भी है। अब
अपनी क्रिएटिविटी के नाम पर लेस्बियन को प्रमोट करना और वो भी छोटी बच्चियों के रूप में, ये बहुत गलत है, घटियापना है। इतना ही नहीं, फिल्म में दिखाया गया है कि जो लड़की गायब हुई थी उसके स्कूल का प्रिंसिपल उस लड़की से खुश नहीं था। जब उससे पूछा जाता है कि ऐसा क्यों, तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं एक ब्रिलियंट लड़की का इस तरह से बर्बाद होना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। पुलिस ऑफिसर पूछते हैं कि ऐसा क्या करती थी वो, तो प्रिंसिपल कहते हैं वो उस गंजेड़ी लड़के के साथ रहती है, ड्रग्स आदि में लिप्त हो रही है, छोटे कपड़े पहनती है, पूरा कमर दिखता है। आई डोंट थिंक कि इसमें प्रिंसिपल ने कुछ गलत कहा, लेकिन उनकी बात को राजकुमार राव ये कह के गलत ठहराते हैं कि कमर तो साड़ी में भी दिखती है। यानी कॉलेज में कुछ भी पहनकर आए उसे रोकना नहीं चाहिए, जैसे वो कॉलेज ना हो कोई मॉडलिंग करने का संस्थान हो। फिल्म के लास्ट में भी राजकुमार राव कहते हैं अनाथ आश्रम में जो उस लड़की को दूसरी लड़की से लगाव था, ऑफ कोर्स जो लेस्बियन प्यार था, वो कोई गुनाह नहीं था। यहां भी वो लेस्बियन को सपोर्ट करते दिखते हैं। इवन फिल्म के एक सीन में एक क्लब में बेवजह यूं ही बस लिफ्ट में दो लड़कों को आपस में चुम्मा चाटी करते दिखाया। फिर वहां राजकुमार आते हैं, अपने जूनियर को कुछ निर्देश देते हैं और इतने में वो दोनों गे वहां से चले जाते हैं। उन गेज को दिखाने का फिल्म से कोई लेना देना नहीं था, ना कुछ कहानी से लेना देना था, फिर भी उन्हें फ्रेम में दिखाना ही प्रोड्यूसर साहब की मानसिकता को दर्शाता है। डायरेक्टर साहब पर इसलिए आरोप नहीं लगाएंगे क्योंकि उन्होंने जब ओरिजिनल फिल्म बनाई थी तब उसमें यह सब कुछ नहीं था, लेकिन जब हिंदी में बनाई गई तो उन्हें प्रोड्यूसर्स के निर्देश पर यह कचड़ा पट्टी फिल्म में भरना पड़ा। ये सारी चीजें गर्त में जाते बॉलीवुड को और अंदर ले जाएगी। फिल्म के टेक्निकल विषयों पर बात करें तो मैं ये मानता हूं कि फिल्म का स्क्रीन प्ले और सिनेमेटोग्राफी अच्छी है। एंगेजिंग स्क्रीन प्ले आपको फिल्म से बांधे रखेगी। ओरिजिनल हिट नहीं देखी है तभी आप इस फिल्म से जुड़ पाएंगे, नहीं तो सारे सीन्स आपको रिपीटेड ही लगेंगे। कैमरा एंगल्स वगैरह अच्छे हैं। राजस्थान की खूबसूरती को बहुत अच्छे तरीके से कुछ शॉट्स में पर्दे पर दिखाया गया है, मतलब सिनेमेटोग्राफी बेहतरीन है। राजकुमार राव का काम भी फिल्म में अच्छा है। एक साइकोलॉजिकल बीमारी से ग्रस्त इस पुलिस वाले किरदार के पास कई तरह के रंग थे दिखाने को। एक सीन है जहां उन्हें खुशी और दुख दोनों को साथ में चेहरे पर लाना था, जिसे उन्होंने बेहतरीन तरीके से दिखाया भी है। ये वो सीन है जब एक लड़की के लाश मिलने का उन्हें पता चलता है। ये मैं बता रहा हूं ताकि आप उस सीन को समझ सके। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस देखने में अच्छा लगता है। इन्वेस्टिगेशन में कुछ नई चीजें भी जानने को मिलती हैं, जैसे कि अगर खेत में खुदाई हुई हो तो 3 तरह के घास एक साथ उग सकते हैं। फिल्म में राजकुमार राव आग से बहुत डरते हैं। उन्हें आग देखते ही घबराहट होने लगती है और वो बेसुध हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो स्मोक काफी करते हैं और हर वक्त उनकी जेब में एक लाइटर रहता है और वो सिगरेट जलाते भी हैं, तब भी उन्हें उस आग से डर नहीं लगता। इसका जवाब आई डोंट नो डायरेक्टर साहब देंगे, राइटर देंगे या कौन देगा। एक्शन सीन्स रियल रखे गए हैं। कीचड़ में मारपीट, वन टेक में लंबे लंबे शॉट्स देखने को मिलते हैं और उन फाइट सीन्स में लाइटिंग भी क्रिएटिव लगती है। सानिया मल्होत्रा का काम ठीक ठाक है, हालांकि उनके लिए फिल्म में ज्यादा स्कोप है नहीं। फिल्म में 3 गाने हैं और गाने ठीक ठाक हैं। उन गानों पर समय लिया गया है बट स्टिल वो आपको बोर नहीं करेंगे। बाकी आप डिसाइड कीजिए कि ये फिल्म देखनी है या नहीं। मैं हमेशा से बॉलीवुड फिल्मों का फैन रहा हूं और हमेशा उनके अच्छे कंटेंट को सपोर्ट भी करता हूं, लेकिन अगर बॉलीवुड इसी प्रकार से हर फिल्म में केवल गे लेस्बियन करता रहेगा तो बेहतर है इसका नाम बॉलीवुड से बदलकर LGBTQ इंडस्ट्री रख दो। कब तक 2-4 फिल्म मेकर्स कुछ अच्छे कंटेंट पर फिल्में बनाकर इन बाकी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के पाप धोते रहेंगे। रिव्यू के नाम पर कुछ ज्यादा है नहीं करने को। जो डिफरेंस था वो मैंने बता दिया, बाकी सब एकदम ओरिजिनल की कॉपी मारी है। हैव अ नाइस डे।